हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेंजीन के रासायनिक गुण बताए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बेंजीन के द्वारा 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं, जिसमें फर्स्ट थी योगात्मक अभिक्रियाएं, सेकंड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और थर्ड अन्य अभिक्रियाएं लिखवाई थी। योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक द्वारा यहाँ से बेंजीन में से H+ आयन का प्रतिस्थापन करके उसकी जगह पर खुद शिफ्ट हो जाना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का काम करेगा और बेंजीन से H+ आयन को प्रतिस्थापित करेगा। गाइस, इसमें देखिएगा हैलोजन वाहक जैसे AlCl3, FeCl3 आदि की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन बेंजीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। गाइस, AlCl3 हो या फिर FeCl3 हो, उनके द्वारा इस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिया है Cl2, हैलोजन का एक अणु लिया है जो कि क्लोरीन गैस है हमारे पास। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम AlCl3 के साथ में करवाते हैं। जब ये AlCl3 के साथ में जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। क्लोरीन Cl2 जो हमने लिख रखा था वो क्लोरीन के बीच में यहाँ पर बंध दिखाएंगे। ये बंध यदि हम तोड़ेंगे तो एक क्लोरीन पर नेगेटिव और एक क्लोरीन पर पॉजिटिव बनता है। इस वाले क्लोरीन पे हमने नेगेटिव दिखा दिया और इस वाले क्लोरीन पे हमने पॉजिटिव दिखाया है। तो क्लोरीन पे जिस पे नेगेटिव आया है वो AlCl3 के साथ में जुड़ती है। गाइस, आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, खाली p कक्षक उपस्थित होते हैं। ये Cl माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में डाल देता है। अब जैसे ही ये इस p ऑर्बिटल में डालेगा तो ये क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ जाता है और ये बन जाता है AlCl4। माइनस क्यों आया है? क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले हैं जो कि क्लोरीन ने दिए हैं और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दिखाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया है इसमें लिखा गया है Cl2 जब AlCl3 के साथ में जुड़ता है तो AlCl4- बनाता है, प्लस में Cl+ फ्री हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Cl+ और Cl- दोनों बने थे, जिसमें से Cl- AlCl3 के साथ जुड़ गया, जबकि Cl+ यहाँ पे फ्री बचा हुआ है। तो ये Cl+ यहाँ पे हमने फ्री दिखा दिया है। अब यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ Cl+ को रखा गया है। ये दोनों यहाँ से H+ का प्रतिस्थापन करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगा और ये H+ साथ में फ्री हो जाता है। गाइस, ये कैसे हुआ होगा इसके स्टेप्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में पाई बंध उपस्थित हैं। प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब इसमें से जब ये Cl+ यहाँ पे होगा, Cl+ का मतलब है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ये बेंजीन अपने पाई बॉन्ड से यहाँ पे डोनेट करता है, मीन्स अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देने का मतलब ये है कि यहाँ से 2 बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन हमने ये वाला यहाँ पे पाई बंध तोड़ दिया। पाई बंध तोड़ने से ये एक क्लोरीन यहाँ पे जिसने भी दिया था वो वाला इस Cl के साथ जुड़ गया और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव बच गया। गाइस, इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पहले हमने ऐसा कुछ किया होगा कि पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ने से एक कार्बन पे नेगेटिव और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आया है। नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, जबकि पॉजिटिव हमने यहाँ पे दिखा दिया है। गाइस, अब देखिएगा इस वाले क्लोरीन पर एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है। गाइस, अब देखिएगा इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। जब ये H+ की फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा
और नेगेटिव पॉजिटिव पास पास होने की वजह से ये वापस से यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ गया है और इसका पाई बॉन्ड जो पहले टूटा था वो वापस आ गया है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हमने पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया था तो बेंजीन जो हमारे सिस्टम एरोमेटिक था वो बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाने के कारण वो एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है और एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि हमने इसे एरोमेटिक नहीं रहने दिया है, इसकी एरोमेटिसिटी को ब्रेक करवा दिया है। इसीलिए हमने यहाँ से H+ निकाला है और H+ निकाल कर ये पाई बॉन्ड का निर्माण वापस से कर दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बेंजीन था, बेंजीन के साथ में Cl+ है तो ये बना देता है क्लोरोबेंजीन और H+ यहाँ से बाहर निकल जाता है। गाइज अब नेक्स्ट देखना, ये हमने AlCl4- बनाया था, ये H+ के साथ में अभिक्रिया करता है, यहाँ से Cl- वापस बाहर निकलेगा जो कि H+ के साथ जुड़कर HCl बना लेता है और ये AlCl3 हमें एज इट इज वापस मिल जाता है। गाइज आप लोग ध्यान देंगे, जब भी हम किसी भी उत्प्रेरक को काम में लेते हैं तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन जब हमें उत्पाद मिलेगा तो उसके साथ ही उत्प्रेरक हमें वापस भी मिल जाता है। मीन्स जब आप क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों को एक साथ देखते हैं तो क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्प्रेरक एज इट इज रहता है। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ये थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की फर्स्ट अभिक्रिया हैलोजनीकरण। अब हम सेकंड देखने वाले हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में देखिएगा, बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने पर बेंजीन वलय का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। गाइस हमें नाइट्रीकरण करना है, मीन्स हमें NO2+ की फॉर्म में चाहिए होगा। हमने यहाँ पे एक लिया है HNO3, दूसरा लिया है H2SO4। HNO3 और H2SO4 इसे ब्रेक हम कुछ इस प्रकार से करवाएंगे। HNO3 का मतलब था यहाँ पे OH और NO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH पे माइनस चार्ज जाएगा जबकि NO2 पे प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ से हमें 2 आयन मिलेंगे, OH- और NO2+ आयन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे H2SO4। H2SO4 भी 2 टाइप के आयन बनाता है, एक होगा H+ आयन और दूसरा होगा HSO4- आयन। H+ और HSO4- आयन है, यहाँ से OH- जो आया है ये इस H+ के साथ जुड़कर H2O बना लेता है। ये NO2+ हमने यहाँ पे दिखाया है और ये HSO4 हमने एज इट इज यहाँ पे दिखा दिया है। गाइज अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NO2+ की बेंजीन के साथ में। बेंजीन में अभिक्रिया सेम टाइप से रिपीट होगी। पहले हम यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, एक कार्बन पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव आएगा। जिस भी कार्बन पे नेगेटिव आता है वो NO2+ के साथ में जुड़कर यहाँ से NO2 जुड़ जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव बचा हुआ है। वापस से सेम काम है, एरोमेटिसिटी हमने ब्रेक करवा दी, 2 ही पाई बॉन्ड बचे हैं, इसको हमने ब्रेक कर दिया था। अब इस पाई बॉन्ड को वापस बनाने के लिए हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों पास पास होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड वापस से बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। गाइज अब हम थर्ड देखने वाले हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में आप ध्यान रखेंगे, सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि आपको सल्फोनिक समूह बेंजीन के साथ में ऐड करना है। देखना, बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर सल्फोनिक अम्ल समूह जो कि SO3H होता है, बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक H2SO4 को सबसे पहले ब्रेक करवाएंगे। H2SO4 आयन बनाने वाला है H+ आयन और HSO4- आयन। अब ये जो HSO4- आयन बना है इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास OH- है, ये SO3 है। इस OH को माइनस की फॉर्म में हम बाहर निकाल के OH- बनाएंगे और जब इस वाले पे पॉजिटिव बचेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ होने की वजह से हम इसे उदासीन दिखा सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे SO3 और ये हमारे पास बना है OH- आयन। ये हमने एक H2SO4 को ब्रेक करवाया है तब हमें मिला है। अब हम दूसरे H2SO4 को सेम टाइप से ब्रेक करवाएंगे, H+ आयन और HSO4- आयन। ये वाला H+ आयन, ये वाला OH- आयन और एक H+ आयन और हमारे पास बना होगा। ये तीनों मिलकर H3O+ आयन बना लेंगे और एक हमारे पास SO3 है,
ये SO3 यहाँ पे बन गया है, दूसरा इसके साथ में साइड प्रोडक्ट HSO4 माइनस है। गाइस अब हम इसकी अभिक्रिया बेंजीन से करवाते हैं। बेंजीन यहाँ पे SO3 से अभिक्रिया करेगा। SO3 से अभिक्रिया किस टाइप से करेगा? SO3 की संरचना यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की बनेगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O होगा, मतलब तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस सल्फर के साथ में जुड़े होंगे। तो गाइस हम यहाँ पे बेंजीन का बॉन्ड, पाई बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे, यहाँ से हमने बॉन्ड जब ब्रेक करवाया, इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे आ गया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस वाले सल्फर पे अटैक करेगा, और अटैक क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ से हम सल्फर के साथ में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव और सल्फर पे आएगा पॉजिटिव। अब सल्फर पे पॉजिटिव जैसे ही आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इस सल्फर का बंध इस वाले बेंजीन के नेगेटिव के साथ में बन जाता है, जिससे आप इसे दिखा सकते हैं। ये आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये बेंजीन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड एज इट इज हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिखा के रखा हुआ है, इस पे नेगेटिव हमने दिखाया था, यहाँ से आप देख सकते हैं इस पे नेगेटिव दिखाया था। ये नेगेटिव के साथ में सल्फर जुड़ा है, जिसमें एक पे O माइनस, 2 हमारे पास डबल बॉन्ड O एज इट इज बचे हुए हैं। गाइस अब देखना हम क्या करेंगे, क्योंकि सिस्टम अभी एरोमेटिक नहीं रहा है, तो इसे एरोमेटिक बनाने के लिए हम यहाँ से H+ आयन बाहर निकालेंगे। यहाँ से H+ आयन जब आप बाहर निकालेंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों आपस में मिलकर यहाँ से पाई बॉन्ड बना लेंगे। पाई बॉन्ड बन गया तो ये चार्ज हट गए, यहाँ से बेंजीन वापस से एरोमेटिक बन गया है। अब देखिएगा, ये जो हमने H+ निकाला था, ये H+ इस O- के साथ में जुड़ जाता है और ये बन जाता है OH। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने SO3H लिखा है, मीन्स 2 ऑक्सीजन ये रहे, तीसरा ऑक्सीजन ये है और इनके साथ में है हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर SO3H समूह जुड़ जाता है, जिसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। तो गाइस इस प्रकार से सल्फोनीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ये हमने 3 अभिक्रियाएं देखी हैं जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम 4th अभिक्रिया देखने वाले हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। गाइस इसमें देखिएगा, इसमें हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। इसे आप देखना, ये इस बार हमने लिया है RX। इससे पहले जो हमने हैलोजनीकरण करवाया था, हैलोजनीकरण में हमने यहाँ पे AlCl3 के साथ में हैलोजन की अभिक्रिया करवाई थी, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। गाइस देखिएगा, एल्किल हैलाइड का बॉन्ड यदि आप ब्रेक करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे कार्बन रहा होगा, कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा है। अब कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो इस हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव बचेगा। मीन्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं R पे आएगा पॉजिटिव और X पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज। गाइस यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास खाली p कक्षक उपस्थित होते हैं, ये X- अपने इलेक्ट्रॉन इस खाली p कक्षक में डालेगा और ये बन जाता है AlCl3X-। क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो ये माइनस एक्चुअल में इस एल्यूमिनियम पर होता है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। साइड में हमारे पास R+ बचा हुआ है जो हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम इस R+ की अभिक्रिया बेंजीन के साथ में करवाते हैं। गाइस सेम टाइप से अभिक्रिया रिपीट होगी। हम यहाँ से बेंजीन में से कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, एक कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव और दूसरे कार्बन पे आने वाला है नेगेटिव। ये नेगेटिव इस R+ के साथ में अट्रैक्ट होगा और यहाँ अट्रैक्ट होकर इसके साथ में बंध बना लेता है। सेम काम हम वापस से करेंगे, ये पॉजिटिव बचा हुआ है तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसको H+ की फॉर्म में बाहर निकालेंगे, जिससे इस कार्बन पर नेगेटिव बचेगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वापस से यहाँ पे पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो गाइज आप इतना समझ लेना कि जब आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाते हैं तो बेंजीन का पाई बॉन्ड एक बार टूटता तो है, लेकिन वो पाई बॉन्ड वापस से बन जाता है। क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड यदि हम तोड़ेंगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो यौगिक पहले था उतना स्थायी नहीं रह पाता है। इसीलिए हमें सिस्टम को वापस से एरोमेटिक बनाना होता है और एरोमेटिक बनाने के लिए हम यहाँ से H+ आयन बाहर निकाल देते हैं। तो H+ का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया है, R+ के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे पास एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है।
यहाँ पे आप देखेंगे AlCl3x माइनस H प्लस के साथ जुड़ेगा, ये H प्लस और X माइनस HX बना लेंगे और ये AlCl3 आपको एज इट इज वापस मिल जाता है। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी एसिलीकरण और एसिटिलीकरण, अलग अलग टाइप से अभिक्रिया आप कह सकते हैं इसे। एसिलीकरण का मतलब होगा कि आप यहाँ पे अम्ल क्लोराइड लेंगे, जहाँ आपने पहले क्या लिया था, सिंपल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड, वहाँ पे इस बार आप लेने वाले हैं अम्ल क्लोराइड। और अम्ल क्लोराइड में AlCl3 के साथ में ये क्लोरीन जुड़ेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा और यहाँ से दूसरा आपके पास बनने वाला है RCO प्लस। ये RCO प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का काम करेगा और बेंजीन के साथ में जुड़कर COR का निर्माण कर लेता है। गाइज इसका भी मैकेनिज्म बाकी की जो 4 अभिक्रियाएं आपने पीछे पढ़ी हैं उन्हीं के जैसे रहने वाला है। सेम टाइप से मैकेनिज्म से अभिक्रिया होगी और आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में आप देख सकते हैं बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल क्लोराइड के साथ करवाया गया है। तो एसिटिक अम्ल क्लोराइड के साथ में सेम टाइप से अभिक्रिया होगी। यहाँ पे पहले हमने RCO लिया था और इस बार हमने CH3CO लिख दिया है, मीन्स हमने सिर्फ R की वैल्यू रखी है, जिसका एग्जाम्पल है R की वैल्यू CH3 रखी है और सेम टाइप से हमने अभिक्रिया करवा के ये प्रोडक्ट यहाँ पर बना लिया है। गाइस अब तक हम 4 अभिक्रियाएं देख चुके हैं। अब हम 5th अभिक्रिया देखने वाले हैं, गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। गाइस देखना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो HCOCl बनाता है, जो कि एक अस्थायी यौगिक होता है। जब ये HCOCl बेंजीन के साथ में जुड़ेगा तो जुड़कर ये COH समूह जो होता है ये तो जुड़ जाता है बेंजीन के साथ में और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। आप देखेंगे यहाँ से भी H प्लस निकलेगा, इस टाइप से यहाँ पे एक H, इस वाला H यहाँ पे हो गया और जो H प्लस निकला था वो इसके साथ में जुड़कर HCl का निर्माण कर लेता है। इसे कहा जाता है गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण। अब आप इसकी देखेंगे, हमने जो 3rd इसका रासायनिक गुण देखा था, 3rd रासायनिक गुण में लिखा गया था अन्य अभिक्रियाएं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, रासायनिक गुण जब मैंने आपको बताए थे तो ये अन्य अभिक्रिया थी 3rd पॉइंट पे। वो 3rd अभिक्रिया हम देखने वाले हैं, अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया में रखा गया है ऑक्सीकरण को। गाइस आप देखेंगे कि बेंजीन वाष्प जो होती है तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 673 से 773 केल्विन ताप पर प्रवाहित जब करते हैं तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये बेंजीन है, बेंजीन की ऑक्सीजन के साथ आप अभिक्रिया करवाएंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया गया है 673 से 773 केल्विन। जब आप ये अभिक्रिया करवाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन तो CO2 की फॉर्म में बाहर और बाकी के जो 4 कार्बन हैं वो यहाँ से इन 2 कार्बन के साथ में भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इन 2 कार्बन के साथ में भी ऑक्सीजन, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में भी एक ऑक्सीजन आ जाती है। ये CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज रहता है। ये जो आपके पास संरचना बनी है इसे कहा जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड। गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। हमने यहाँ पे बेंजीन में ये ऑक्सीजन ही ऐड किए हैं, जैसे ये वाला ऑक्सीजन अभी ऐड किया है, ये भी अभी ऐड किया है और ये भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण कह रहे हैं। और ये जो हमारे पास उत्पाद बना है इसे कहा जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड। तो गाइज ये थी बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर बेंजीन के रासायनिक गुण। आई होप आपको अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। यदि आपको अभिक्रियाएं समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।